हाय, मैं आपका नायक सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेज में नायक सर पर स्वागत करते हैं। और आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 3.3। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की हम लोग 5 विधि बताते हैं, जिनमें से पहला विधि का नाम है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है अनुपात निर्णय विधि और पांचवा है वज्र गुणन विधि। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कहा क्या जा रहा है, सवाल 1 में कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। तो आइए समझते हैं कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। समीकरण दिया है x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण दिया है। तो इसे समीकरण आप 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। किस विधि से हम हल कर रहे हैं, यहाँ विधि का भी नाम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आइए सोल्व करते हैं इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण है x + y बराबर 14, इसे समीकरण 1 मान लीजिए और x - y बराबर 4, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए समीकरण 1 या 2 से किसी एक पद का पहले मान निकाल लीजिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से एक पद का मान निकालना है। तो चलिए x का मान निकाल रहे हैं, तो y वाले को बराबर के इस तरफ भेज दे रहे हैं। तो 14 और ये y को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में y हो जाएगा। तो x का मान निकल गया 14 - y। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे? 3। अब यहां जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है, तो उसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, 1 में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 से समीकरण 1 से तो एक पद का मान निकाल चुके हैं, तो 1 में प्रतिस्थापित नहीं करना है, समीकरण 2 में करना है। अगर 2 से आप किसी पद का मान निकालिएगा तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कीजिएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो x बराबर क्या मान प्राप्त हुआ है? 14 - y। तो समीकरण 3 से लिखिएगा क्या? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। चलिए लिख दिए, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कीजिए। तो x का मान जो यहाँ x का मान जो निकला है 14 - y, यहाँ पर x के जगह पे रख दीजिए। तो x के जगह पे क्या रख दीजिएगा? 14 - y। फिर यहाँ पर माइनस है, -y दे दीजिए और बराबर में क्या है? 4 है। अब ये देखिए 14 और y को जोड़ना है तो माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 4। तो माइनस में 2y और बराबर में 4 माइनस क्या हो जाएगा? 14। तो माइनस में 2y बराबर क्या होगा? माइनस में 10 होगा। 4 में से 14 घटाएंगे, क्या होगा? माइनस में 10 होगा। ये माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, इसको काट दीजिए। तो 2 और 5 कितना हो गया? 10। तो y का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। y का मान कितना निकल गया? 5। अभी एक पद का मान निकला है ना। अब y का मान समीकरण 1, 2, 3 जिसमें इच्छा हो उसमें आप रख सकते हैं। तो y का मान अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आपका इच्छा जिसमें हो 1, 2, 3 में से, वहां आप y का मान रख सकते हैं। चलिए हम 3 में रख रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, x बराबर 14 और माइनस y, y का मान क्या निकला है बताइए? 5 निकला है। तो y के जगह पर हम क्या रख देंगे?
5 रख देंगे तो x बराबर 14 और में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। समझ में आ गया। तो अतः x बराबर क्या निकल के आया है, 9 और y बराबर क्या निकला है, 5। तो इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को हल करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सवाल जो है एक का पहला आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। चलिए एक का दूसरा सवाल भी आप देख लीजिए। एक का दूसरा सवाल है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। समझ रहे हैं। s माइनस टी बराबर 3 दिया है और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6 दिया है और इसको कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से जैसे कि पिछले सवाल में आपको हम बताए हैं किसी एक पद का मान निकाल लेना है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 3, अब माइनस में t है उसको इस तरफ भेज दीजिए तो प्लस में t हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस t। कोई दिक्कत। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 3 मान लेना है। क्या मान लेना है, समीकरण 3 मान लेना है। समीकरण 3 से अब आगे क्या करना है, जो s का मान निकला है ना उसे समीकरण 2 में, पहले से समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब s का जो मान निकला है उसको समीकरण 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, किस पर करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 से तो एक पद का मान हम निकाल चुके हैं, इसलिए 1 में प्रतिस्थापित नहीं करना है। समीकरण 1 से जब कोई पद का मान निकाल लीजिएगा तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। अगर समीकरण 2 से किसी एक पद का मान निकाल लीजिएगा तो 1 में प्रतिस्थापित करना है। इतना बात का आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो रख दीजिए s के जगह पे 3 प्लस टी। तो s यहां पर है तो s के जगह पे क्या रख दीजिएगा, 3 प्लस टी। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब 3 और 2 का यहां पर एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अब 3 दूना 6 तो 2 तिया 6 और 2 से टी को गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा। 2 तिया 6 3 हो गया, 3 से गुना करेंगे तो 3t बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 3t 2t कितना हो जाएगा, 5t और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 6 और 6 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 5t बराबर 36 और ये प्लस में है यहाँ पर 6, उसको इस तरफ भेज दीजिए तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर 30, तो 5 छक्कन कितना हो गया, 30। तो t का मान कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब t का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें आपको रखने का इच्छा है उसमें आप रख दीजिए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण 3 में हम रख रहे हैं तो s बराबर 3 अब प्लस t का मान कितना है, 6 है। तो t के जगह पे हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। तो s बराबर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अर्थात s का वैल्यू आ गया 9 और t का क्या वैल्यू आ गया, 6। तो s बराबर 9 और t बराबर 6। तो आशा करते हैं कि आप लोग सवाल को अच्छे तरीका से समझ रहे हैं। चलिए इस सवाल के बाद अब हम लोग चलते हैं एक का तीसरा सवाल पर। एक का तीसरा सवाल देखिए ध्यान पूर्वक। एक का तीसरा सवाल है
कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। लेकिन इस सवाल को जब आप देखिएगा तो इसका अनंत हल है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हम हल नहीं कर सकते हैं। कैसे अनंत हल है, आइए समझते हैं। आप सभी को पता है, एक चीज हम बताए हैं अनुपात में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये सभी अनुपात बराबर हो जाए तो समीकरण का अनंत हल होता है। अगर a1 बट्टा a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो जाए तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक और केवल एक हल होता है। ठीक है, अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और डज नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो जाए तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ये बात आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए इस पर आप इसको हम सेट करते हैं। a1 के जगह पे 3 है और बट्टा देंगे a2 का मान कितना है, 9 है। b1 के जगह पे -1 है और b2 के जगह पे -3 है। C1 के जगह पे 3 है और C2 के जगह पे क्या है, 9 है। ठीक है, काटिए इसको, 3 एकन 3, 3 तिया 9, माइनस माइनस कट गया, 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब देखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, इसका मतलब हुआ सभी अनुपात बराबर है। जब सभी अनुपात यहाँ पर बराबर है तो समीकरण का अनंत हल होगा, अर्थात इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हम हल नहीं कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एक का चौथा सवाल पर। तो आइए एक का चौथा सवाल है, एक का चौथा सवाल है, सवाल है बाबू 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कौन सी विधि से बना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए पिछले सवाल में आप सभी को बताए थे कि किसी एक समीकरण से किसी एक पद का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से 0.2x बराबर क्या हो जाएगा, 1.3 और माइनस में आ जाएगा 0.3y, क्या हो जाएगा 0.3y। तो x बराबर यहां से क्या निकल के आएगा, 1.3 माइनस 0.3y, अब बट्टा में आ जाएगा 0.2, बट्टा में क्या आ जाएगा 0.2। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। समीकरण 3 मान लिए। अब x का जो मान निकला है उसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 से एक पद का मान निकाल चुके हैं, इसलिए एक पद में, एक समीकरण में नहीं रखना है, 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए कीजिए समीकरण 2 में प्रतिस्थापित। x 0. यहां समझिए 0.4 और x का मान क्या निकला है, 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में क्या है 0.2। ठीक है, प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब देखिए 0.4 है यहाँ पर और 0.2 बट्टा में है, एक अंक के बाद दशमलव इधर भी है, एक अंक के बाद इधर भी, दोनों कट जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो इसको गुना कीजिए, 13 दूना 26, एक अंक के बाद दशमलव, तो 2 दशमलव कितना आएगा 6, माइनस 3 दूना 6 यानी कि 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब देखिए 2.6 और माइनस मतलब 0.6 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 0.1 y आएगा बराबर 2.3। तो माइनस 0.1 y बराबर 2.3 और माइनस 2.6, इस तरफ ये प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो माइनस 0.1 y
बराबर, अब 2.3 में से 2.6 को घटाइएगा तो माइनस में आएगा 0.3, ये माइनस माइनस कट गया, एक अंक के बाद दशमलव इधर भी, एक अंक के बाद इधर भी, तो यहाँ पर y बराबर क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। देखिए एक अंक के बाद दशमलव इधर भी है, एक अंक के बाद इधर भी है, दोनों कट जाएगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो y का मान अभी निकला है। अब y का मान क्या करेंगे, चलिए यहां से बनाते हैं। अब y का मान क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 1 2 3 किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुने y का मान क्या निकला है, 3, अब बट्टा में क्या 0.2, तो x बराबर 1.3 माइनस 3 तिया 9, 0.9, अब बट्टा में 0.2। तब यहाँ देखिए x बराबर 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा और बट्टा में 0.2, एक अंक के बाद दशमलव इधर भी, एक अंक के बाद इधर भी, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, x बराबर कितना निकला 2, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। x का मान कितना निकला 2 और y का मान कितना निकला 3। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 1 का 5 नंबर सवाल पर। चलिए 1 का 5 नंबर सवाल है, यहां ध्यान दीजिए। 1 का 5 नंबर सवाल है, रूटेंडर 2x प्लस रूटेंडर 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है रूटेंडर 3x माइनस रूटेंडर 8y बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, किसी एक समीकरण से किसी एक पद का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण इस बार हम 2 से निकालते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर बार बार एक से आप एक पद की मान निकालते हैं, इस बार 2 से हम क्या करेंगे, पद की मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण रूटेंडर 3x बराबर क्या हो जाएगा, -8 को यहाँ पर माइनस रूटेंडर 8y है, उसको इस तरफ भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा रूटेंडर 8y, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब x बराबर क्या हुआ, रूटेंडर 8 बट्टा रूटेंडर 3y, होगा कि नहीं होगा। x का वैल्यू यहां से समीकरण क्या निकल के आ गया, ये 3 आ गया, समीकरण क्या निकला 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, इसमें प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि समीकरण 2 से हम एक पद का मान निकाले हैं और आप लोगों को बताए थे कि जिस समीकरण से पद का मान निकालेंगे उसमें मान नहीं रखना है। तो समीकरण 1 से 2 से यहाँ पर निकाले हैं तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, कर दीजिए। तो रूटेंडर 2 अगुने x का मान क्या निकला है, रूटेंडर 8 बट्टा रूटेंडर 3y निकला है, x के जगह पे रूटेंडर 8 बट्टा रूटेंडर 3y प्लस रूटेंडर 3y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और 16 का वर्गमूल क्या आता है 4 बट्टा रूटेंडर 3y प्लस रूटेंडर 3y इज इक्वल टू 0। y कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बट्टा रूटेंडर 3 प्लस रूटेंडर 3 बराबर कितना 0। तो y बराबर, ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो ये सारा क्या आ जाएगा, 0 के बट्टा में आ जाएगा, 4 बट्टा रूटेंडर 3 प्लस रूटेंडर 3। और आप सभी को पता है कि 0 के बट्टा में कुछ भी रहता है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात y का मान कितना निकला 0, y का मान कितना निकल गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब y का मान कोनो समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 2 3 में रखने पर, चलिए 3 में रख देते हैं। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा रूटेंडर 8 बट्टा रूटेंडर 3 गुने y का मान क्या निकला है बताइए आप लोग 0, तो y के जगह पे 0 रख देंगे। तो x बराबर, इसको आपको ये भी पता है कि 0 से जब किसी संख्या को गुणा किया जाता है तो वह क्या होता है 0 होता है। अर्थात
x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं ना कि x का मान 0, y का मान भी 0। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1 का 6 पर। सवाल नंबर 1 का 6 है कि 3x बट्टा में 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। समीकरण ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर से वही काम करना है, किसी एक पद से, किसी एक समीकरण से किसी एक पद का मान निकाल लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 3x बट्टा 2, और ये देखिए माइनस में है, उसको उस तरफ भेज दीजिए। तो माइनस में 2, अब माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा 5y बट्टा में 3। 3x बट्टा 2 बराबर -6 प्लस 5y बट्टा में 3। अब इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 तिया 9x, और 2 से गुना कीजिएगा -12 प्लस 5 दूना 10y, ठीक है। तो यहां से आप बताइए कि x बराबर क्या निकलेगा, -12 प्लस 10y, और बट्टा में क्या आएगा बाबू, 9 आएगा। इसे समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 यहां पर है, x का मान क्या निकला है, -12 प्लस 10y बट्टा 9 और बट्टा 3, ठीक है, प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6, 13/6। अब देखिए -12 प्लस 10y बट्टा में 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 प्लस y बट्टा 2 बराबर कितना, 13/6, बराबर कितना, 13/6। अब 27 और 2 का लघुत्तम ले लीजिए तो 54 आएगा। 27 दूना 54, 2 से गुना कीजिएगा तो -12 दूना 24 और प्लस 10 दूना 20y, प्लस 2 को 27 बार पढ़िएगा तो 54 आएगा, और 54 27 को y को गुना कीजिएगा तो 27y बराबर में कितना, 13/6। माइनस में 24, 20y में 27 को जोड़ दीजिएगा तो 47y बट्टा में क्या आएगा, 54 बराबर 13/6। 6 9 में 54, तो -24 प्लस 47y बराबर 13 9 में 117, 13 9 में 117। तो यहां पर आ जाइए, जगह का थोड़ा सा कमी है ना। 47y बराबर 117, अब प्लस में क्या आ जाएगा, 24। तो 47y बराबर जोड़ दीजिए, 7 4 11, 2 और 1 3 1 4 1 141। तो 47y, तो y बराबर 141 बट्टा में 47 है ना, 3 बार में ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 कहां निकला है, यहां निकला है। तो x बराबर -12 प्लस 10 गुने y का मान 3, तो 10 गुने 3 और बट्टा में 9। तो x बराबर -12 और 10 तिया कितना, 30 और बट्टा में 9। तो x बराबर 30 में से 12 घटा दीजिए, 18 बट्टा में 9, तो 9 दूना 18, x बराबर 2। अतः x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3। ये रहा
एक्स और वाई का मान। तो 1 नंबर के जितने भी सारे क्वेश्चन था आज के क्लास में आप सभी को सोल्व करके बता दिया गया है, समझा दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको एक एक बिंदु समझ में आ गया है, एक एक पॉइंट समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मैं नायक सर आप सभी से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।